हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम पेज 108 से 109 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे एंड ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें आज हम सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं 6 to 11। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स को हम सब सॉल्व कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर 108 में 6 क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ओके, तो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प के बिना आपको क्या करना है कि स्क्वायर ड्रॉ करना है। ये हम ऑलरेडी पहले भी हम ड्रॉ कर चुके हैं जिसमें हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम सबको ड्रॉ किया। सेम वही स्टेप हम फिर से इसमें रिपीट करेंगे। ओके, सो स्क्वायर क्या होता है आपका, जिसकी 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ओके, ये 4 साइड्स इक्वल होंगी एंड इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, मींस ये डिग्री यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये कितने का बनता है आपका 90 डिग्री का बनता है। ये चारों एंगल आपके 90 डिग्री के बनेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले हम जो भी हमने अगर क्वाड्रेंट हमें जो भी ड्रॉ करना है तो पहले हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं एंड डायगोनल के बीच का एंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल जो बनेगा उसे हम बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। ओके, तो स्टेप्स यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखे हुए हैं। सो आंसर में भी लिखा हुआ है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपको डायगोनल दिया 6 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल भी क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ओके, हमने यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, तो पहले देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, देन हम स्टेप्स को कवर करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, डायगोनल जिसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो स्केल में 6 सेंटीमीटर लेंथ से हम मार्क कर लेंगे। इसे हम नाम दे देंगे ए एंड सी। ओके, देन हम इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और वो हम कंपास के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। मोर देन हाफ डिस्टेंस हम लेंगे लाइन की एंड देन ऊपर नीचे एक आर्क लगाएंगे। पहले हमने ए पॉइंट से लगाया एंड देन सी पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे आर्क लगा लेंगे। ओके, तो ये जो लाइन होती है वो किसी भी लाइन का अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो ये लाइन जो हमारी एसी लाइन है उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, एंड ये दोनों हमारे डायगोनल मिल गए स्क्वायर के। ओके, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है तो सेंटर का एंगल कितना होगा इसका 90 डिग्री। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर आया, मीन्स हमारा हमने जो कंपास से हमने जो लाइन ड्रॉ करी वो एकदम करेक्ट है। 6 का हाफ कितना हो गया 3। ओके, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं तो ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, जो कि आपके स्क्वायर के डायगोनल भी क्या होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, देन अब इसकी जो डायगोनल की लेंथ है वो भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सेंटर से 3 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर लगाएंगे एंड 3 सेंटीमीटर नीचे लगाएंगे। सो ओसी हमारा 3 सेंटीमीटर था तो उसी से हमने लेंथ ले ली कंपास में एंड 3 सेंटीमीटर का ऊपर आर्क लगाया एंड 3 सेंटीमीटर का अपोजिट डायरेक्शन में नीचे को हम इसमें आर्क लगा लेंगे। ओके, तो ये हमारा टोटल डायगोनल क्या बन गया 6 सेंटीमीटर का मिल गया। इसको हमने नाम दे दिया बी एंड डी। अब इन चारों पॉइंट्स को मिला लेंगे और हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ए बी सी डी हमारा जो है यहाँ पे स्क्वायर मिल गया जिसकी ऑल साइड्स क्या है आपकी इक्वल है एंड सेंटर में क्या है 90 डिग्री का एंगल है एंड डायगोनल भी एक दूसरे क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसके स्टेप्स देखते हैं। देखो, स्टेप्स टू ड्रॉ अ स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए, जैसे हमने ड्रॉ किया वैसे ही हम क्या करेंगे स्टेप्स को भी लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का ऐसे एंड इसे हमने नाम दिया ए एंड सी। ये आपका 6 सेंटीमीटर है। ओके, देन हम इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। नाउ यूजिंग अ कंपास ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AB थ्रू इट्स मिड पॉइंट, जो कि क्या होगा इसका AC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, A से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे कंपास में एंड A को सेंटर लेके एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। सेम ऐसे ही C से सेंटर लेके एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे लगाएंगे। ठीक है, आपको उसकी डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है कंपास की। तो अब इन दोनों लाइन को मिला लेंगे तो ये जो लाइन होगी ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस ये एंगल 90 डिग्री का होगा एंड इसको हम अगर O नाम देंगे तो ये कितना था आपका टोटल AC 6 सेंटीमीटर था तो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, एंड इसको हम नाम दे देते हैं B एंड D। ओके, देन हम क्या करेंगे, एट पॉइंट O मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू O। O से थ्रू पास होके हमने क्या करी, एक लाइन ड्रॉ कर ली BD।
टेक पॉइंट बी एंड डी ऑन दिस लाइन फ्रॉम ओ सच दैट OB इक्वल टू OD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो हमारा BD है ये क्या है, स्क्वायर का सेकेंड डायगोनल है। ओके, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो क्या करेंगे, O से D 3 सेंटीमीटर पे आर्क लगाएंगे एंड O से B भी 3 सेंटीमीटर पे आर्क लगाएंगे, तो टोटल हमारा 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये 3 सेंटीमीटर का कंपास में लेके आर्क लगा लेंगे एंड देन आप ABCD को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट सब सेम है। आगे के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे जिसमें हमें ड्रॉ करना था उसमें भी हमने सेम यही स्टेप्स का यूज किया है। तो ये आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ ज्वाइन पॉइंट ABCD इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर। ABCD स्क्वायर मिल जाएगा। आप स्केल से इसकी साइड को मेजर भी कर सकते हैं। AB BC CD एंड DA क्या आएंगी, आपकी इक्वल साइड आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है CASE इज अ स्क्वायर। ओके, ये आपको जो ए डायग्राम में CASE दिया है ये हमें क्या है, एक स्क्वायर दिया है। ठीक है, जो आउटर आपका क्वाड्रिलेटरल है। द पॉइंट्स UV W एंड X आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। UV W X क्या है, इसके मिड पॉइंट है। ये आपका स्क्वायर, तो ये सारी लेंथ जो होंगी वो क्या होंगी, आपकी इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका स्क्वायर है। तो मीन सपोज अगर आपका 6 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही सब में क्या है, क्योंकि स्क्वायर तो ये भी क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर, सारी साइड 6 सेंटीमीटर होंगे और सबका मिड पॉइंट कितने पे आएगा, 3 सेंटीमीटर पे आएगा। तो ये सारी जो स्मॉल लाइन सेगमेंट बनेंगे मिड पॉइंट से वो सब इक्वल लेंथ के होंगे। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX। तो मिड पॉइंट को मिला के जो हमारा क्वाड्रिलेटर बना है वो क्या है, आपको वो बताना है। वो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ये हमें इसमें देखना है। ओके, सो फाइंड दिस बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। ओके, तो हमें इसे ज्योमेट्रिकल रीजनिंग का यूज करके भी इसको प्रूफ करना है एंड देन आपको इसको कंस्ट्रक्ट भी करना है एंड उसका मेजरमेंट लिखना है। ओके, बाद में। So find other ways of constructing a square within a square such that the vertices of the inner square lie on the sides of the outer square as shown in figure B। तो इसके तो हमें क्या करना है, एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है जो कि आउटर साइड का जो आपका स्क्वायर है उसकी जो उसमें क्या होंगे, उस साइड के वर्टेक्स होंगे। जैसे आपका ये क्या है, बाहर वाला स्क्वायर है एंड इसकी जो साइड्स है इसमें क्या है, जो अंदर वाले स्क्वायर के क्या है, इसमें वर्टेक्स हैं। तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, तो इसमें भी हम प्रूफ करेंगे कि जो ये अंदर हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बना ये आपका स्क्वायर है। तो पहले फर्स्ट वाले के लिए प्रूफ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, CASE इज अ स्क्वायर। ओके, ये आपका स्क्वायर है, दैट्स मीन इसकी जो साइड्स होंगी CE इक्वल टू ES इक्वल टू SA इक्वल टू CA, ये सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंड इसमें जो UVWX क्या है, मिड पॉइंट है। UVW एंड X आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये सारी लेंथ भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, तो हम पहले ले लेते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें ये सेंटर वाले क्वाड्रेंट को बताना है कि क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं इसके अपोजिट साइड्स या इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है कि नहीं। इन ट्रायंगल VEW एंड ट्रायंगल XSW, इन दोनों ट्रायंगल के करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, तो इसमें देखो आपका EW किसके इक्वल होगा, WS के इक्वल होगा, क्योंकि WS का है, इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे EW इक्वल टू SW। ओके, W इज द मिड पॉइंट, W इज द मिड पॉइंट। साइड में आप रीजन भी लिखेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ES। ओके, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। VE इक्वल टू होगा X एक्सेस के, ठीक है, VE इक्वल टू XS। ओके, यहाँ पे ये क्या है, आपको गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है एंड इसके मिड पॉइंट है, तो ये साइड भी क्या होगी, इसके इक्वल होगी। एंड थर्ड, क्योंकि ये आपका स्क्वायर है तो एंगल E किसके इक्वल होगा, एंगल S के इक्वल होगा। ओके, तो इसका एंगल E इक्वल टू एंगल S। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो ये कितने होंगे, बोथ 90 डिग्री के होंगे। सो देखो हमने किससे, दो साइड्स एंड एक एंगल। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय SAS, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल VEW क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल XSW के। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल VW किसके इक्वल आ जाएगा, आपका XW के इक्वल आ जाएगा। ओके, VW इक्वल टू XW। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, हमारी इक्वल आ गई, मींस एडजेसेंट साइड आपकी इक्वल आ गई। तो सिमिलरली करेंगे सभी के लिए। अगर आप
इस दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो बाई सिंप्लिसिटी से ये दोनों साइड्स भी आपकी इक्वल हो जाएंगी एंड ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो ऐसे आपकी क्या है, अंदर वाले क्वाड्रेंट की चारों साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो सबके लिए हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका सेम मेथड है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप सिमिलरली वी डब्ल्यू इक्वल टू यू एक्स। ओके, ये अपोजिट साइड्स भी हम क्या करेंगे, पहले इक्वल प्रूफ करेंगे एंड यू वी इक्वल टू यू एक्स। ठीक है, तो इससे चारों साइड्स आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो आपका हो जाएगा ये वी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू यू बी। ठीक है, तो हमने क्या करी, साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली चारों। ओके, तो इसकी सारी साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर ली। अब इसकी अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या हो सकता है, आपका रोम्बस भी हो सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर के एंगल को भी हम फाइंड आउट करेंगे कि इसके जो कॉर्नर में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का है। ओके, तो हम इसको ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में इसको 1 एंगल 2 3 4 एंड इसको हम ले लेते हैं 5। ओके, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, इन ट्रायंगल VEW, एंगल VE किसके इक्वल है, आपका EW के। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, 2 के एंगल के। ओके, एंड सेम ऐसे 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 एंगल के। एंड एंगल E यहाँ पे कितना है आपका, एंड एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री है, 1 एंड 2 इक्वल है, तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 45 के, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये अगर आपका 90 डिग्री है, ये क्योंकि स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा। एंड 1 एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि ये दोनों साइड आपके क्या है, इक्वल है। तो 1 एंड 2 कितने के हो जाएंगे, दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे। सेम ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लेंगे, इन ट्रायंगल WSX, ओके, इसमें भी जो हमारा एंगल S है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। एंड ये दोनों साइड इक्वल हैं, WS इक्वल टू XS। तो ये यानी कि एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों भी कितने हो जाएंगे, आपके 45 डिग्री के हो जाएंगे। तभी तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो मीन्स जैसे आपका ये ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री आया, तो ये कितने के होंगे, 45 के। ठीक है, तभी तो 45 प्लस 45 90 हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। एंड ये दोनों इक्वल है तो इसलिए 45 हो जाएंगे। 90 का हाफ कितना होता है, 45। ओके, तो ये हमें इसमें एंगल 2 एंड एंगल 3 हमको मिल गया। एंड यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, EWS क्या है, एक आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, इसका सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। एंगल 2 हमें मिल गया 45 डिग्री, प्लस एंगल 5 हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल 3 भी कितना आया, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे से हमारा एंगल 5 निकल जाएगा, 180 माइनस 45 प्लस 45 90, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 180 से 90 को माइनस करेंगे 90 डिग्री। तो हमारा एंगल 5 कितने का आ गया, 90 डिग्री। सिमिलरली करके हम क्या करेंगे, इन सब के निकाल लेंगे क्योंकि सब में आपका जो ट्रायंगल है वो सेम है, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स हैं। तो सिमिलरली करके आप लिख लेंगे यहाँ पे सिमिलरली। ठीक है, एंगल U, सिमिलरली इसको आप कुछ नाम ले लेते हैं, 6 7 एंड X को हम ले लेते हैं 8। सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, आपके 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने साइड्स भी हमने इक्वल प्रूफ कर ली। ओके, एंड हमने एंगल भी क्या कर लिए, ये 90 डिग्री हमने प्रूफ कर लिया। इसका मतलब ये क्या बनेगा, आपका स्क्वायर बनेगा। इन क्वाड्रिलेटरल UVWX, all the sides and angles are equal। ओके, एंगल्स क्या है आपके 90 डिग्री के, यहाँ पे ब्रैकेट में 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। Hence UVWX is a square। तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप इसको लिख लेंगे। ओके, आपको कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट से भी प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। सेम लेंथ आप ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, आप 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। जैसे क्या करेंगे, आपने 4 सेंटीमीटर लिया तो 4 सेंटीमीटर लेंथ हम लेंगे। ठीक है, एंड क्योंकि आपका जो बाहर वाला है CASE, हम पहले बाहर वाले को ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से क्योंकि ये आपका स्क्वायर तो 90 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ से आप प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंड क्योंकि ये स्क्वायर है तो 4
सेंटीमीटर, यहाँ से कंपास में 4 सेंटीमीटर लेंगे, ये आप 90 डिग्री ऊपर तक ले जाएंगे, थोड़ा लेंथी। ओके, देन कंपास में 4 सेंटीमीटर की लेंथ लेके एक ऐसे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, तो हमें ये एक पॉइंट मिल जाएगा जो CASE स्क्वायर है उसका। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ से भी क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एंड इसमें 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे, ऐसे एक आर्क लगाएंगे, तो इन दोनों जो पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा जो CASE था वो हमारा जो बाहर वाला स्क्वायर है वो आपको मिल जाएगा। देन इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, 4 का कितना होगा, हाफ 2, तो 2 पे मार्क लगाएंगे हर उसमें। ओके, ऐसे करके ये आपका क्या है, UVWX। देन इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे इन सबको एंड आपका एक स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, देन आप स्केल से मेजर करके लिखेंगे इसकी लेंथ UV, UX एंड VW एंड XS कितना आया सेंटीमीटर में आपका मेजर करके लिखेंगे। ठीक है, देन आप शो करेंगे कि आपकी क्या है, इक्वल लेंथ की आएंगी, जितनी भी आएंगी तो उसको लिखेंगे कि इक्वल ये सारी लेंथ कितनी की है, UV इक्वल टू VW इक्वल टू WX इक्वल टू UX, आपका जितना भी आएगा उतना सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या, आपकी साइड इक्वल प्रूफ हो गई एंड कंपास से मेजर करके ये एंगल को 90 डिग्री भी शो करेंगे। ठीक है, इन कंपास XWB आपका कितना आया, 90 डिग्री आया, तो ऐसे ही कंपास से मेजर करके तो ऐसे लिख लेंगे, तो ये आपका आएगा कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया कंपास एंड स्केल से एंड हमने क्या किया, इसका मेजरमेंट भी लिख लिया। ओके, मेजरमेंट आपका ये जो हमने इसमें 4 सेंटीमीटर आपने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लेट AS इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, या CASE इज अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर, ऐसे आप लिख लेंगे। तो ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट दोनों पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। तो जो हमने पहले सॉल्व किया था ये आपका क्या था, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूफ किया एंड बाद में हमने इसको कंस्ट्रक्ट भी कर लिया एंड मेजरमेंट भी हमने उसका चेक कर लिया। तो अंदर वाला जो क्वाड्रेंट आपका आएगा उसकी साइड एंड उसका जो एंगल है उसमें वो कितने के आएंगे, आपके 90 डिग्री के। आप डायगोनल को भी मेजर कर सकते हैं, वो भी आपके इक्वल लेंथ के आएंगे। ओके, तो उसको आप कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट वाले पार्ट में इसके लिखेंगे। तो सेम ऐसे ही हम सेकंड वाले को भी हम प्रूफ कर लेते हैं। जो आपका बी वाला फिगर है उसे भी आपको क्या करना है, जो इनर में जो बना आपका वो आपका स्क्वायर है उसे आपको प्रूफ करना है। ओके, तो इसे हम देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर लेते हैं सेकंड वाले फिगर को। ये आपका स्क्वायर है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC एंड D। ओके, जो सेकंड वाला फिगर है वो आपका ऐसे ड्रॉ है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ है। इसको हम नाम दे देते हैं PQRS। ओके, तो इसे भी आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। दो ट्राइंगल जो हमारे इसमें बन रहे हैं ये एंड इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, बाय CPCT हमारा क्या है, QP इक्वल टू PS आ जाएगा, ये दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। अब इसको आप कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, सो देखो ये एंगल तो 90 डिग्री है क्योंकि बाहर वाला तो आपका स्क्वायर है, ये ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD इज अ स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है। ओके, सो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D ये क्या है, आपके सारे 90 डिग्री के हैं। एंड ये जो पॉइंट लिए हैं इसमें PQRS वो कैसे लिए, देखो जो PD साइड है वो इक्वल है AQ के। ओके, एंड जो BR साइड है वो इक्वल है CS के, एंड जो लॉन्ग वाली साइड है DS ये किसके इक्वल होगी, AP एंड QB एंड आपकी RC, ये साइड्स आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, ये आपको पिक्चर में गिवन है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये साइड्स आपकी इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, इसके इक्वल एंड इधर इसके इक्वल, एंड जो लॉन्ग वाली साइड है, जो लॉन्ग सेगमेंट बन रहा है वो आपकी सारी क्या है, इसमें इक्वल है क्योंकि ये आपका क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो ये साइड्स आपकी इक्वल होंगी, तो आपको इजी हो जाएगा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो आप यहाँ पे पहले साइड को भी लिख सकते हैं जो गिवन है, AQ इक्वल टू है आपके BR इक्वल टू SC इक्वल टू DP, एंड इसमें जो लॉन्ग वाला जो सेगमेंट है AP इक्वल टू DS इक्वल टू RC इक्वल टू QB। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में देख लेते हैं, इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल DPS। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में आपका क्या आ जाएगा, PD इक्वल टू हो जाएगा AQ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका AQ इक्वल टू PD, साइड में आप लिख लेंगे गिवन। ओके, नेक्स्ट DS साइड किसके इक्वल हो जाएगी, AP के। ठीक है, तो AP साइड किसके इक्वल हो गई, DS के, इसे भी आप लिखेंगे
गिवन है, एंड एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल डी के बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। सो बाय दो साइड एंड एंगल एस ए एस, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल डी पी एस के। ठीक है, तो बाय सीपीसीटी हमारा प्रूफ हो जाएगा क्यूपी साइड किसके इक्वल हो गई, पीएस के, जो अंदर वाला आपका क्वाड्रिलेटरल है ये दोनों साइड आपकी इक्वल प्रूफ हो गई। ओके, सिमिलरली करके हम सभी के लिए निकाल लेंगे, तो सबके लिए नहीं निकालेंगे, बस सिमिलरली कर लेंगे। तो पीएस साइड किसके इक्वल हो जाएगी, क्यूआर के, पीएस इक्वल टू क्यूआर, जितनी भी आपकी साइड है एडजेसेंट एंड अपोजिट दोनों साइड के लिए लिख लेंगे। ठीक है, एक पीक्यू इक्वल टू आर एस, सो देयरफॉर आपका क्या हुआ, पीक्यू इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS, ये चारों साइड्स हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। ओके, देन अब इसके सेंटर का जो एंगल है उसे आप 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। तो हम क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो इन दोनों से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिकॉज ट्राइंगल AQP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DPS, ये दोनों क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके क्या होंगे बाय सीपीसीटी इसके एंगल भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको, एंगल 1 ये आपका 1 है, ये 2, ओके, ये 3, ये आपका 4 एंड ये आपका 5। ओके, तो यहाँ पे देखो बाय सीपीसीटी क्या है, एंगल 1 ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से इसको बना लेते हैं एक बार और, ऐसे हमने बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये है आपका एंड देन ये है। ठीक है, तो Q P एंड S, इसे हमने नाम दिया 1, ये आपका 2, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा D पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, इसको हमने 4 एंड ये आपका 3 एंड ये आपका 5 एंगल, हमें ये एंगल जो एंगल 5 है इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ओके, तो क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, एंड एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो ये आपका 90 डिग्री है। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे इन ट्राइंगल APQ, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना आएगा आपका 90 डिग्री। ओके, क्योंकि आपका ये क्या है, एंगल A ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो मींस इन दोनों का सम भी आपका कितना होगा 90 डिग्री, तभी आपका ट्राइंगल के तीनों का सम 180 डिग्री बनेगा। ओके, सो एंगल 3 प्लस 4 का सम कितना है 90 डिग्री, एंड एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम अगर फर्स्ट इक्वेशन ले लें ऊपर, तो 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे जो P पॉइंट पे ये क्या बन रहा है आपका, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे APD इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों का सम मींस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ओके, एंड 1 प्लस 3 हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे से इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो। इन इक्वेशन सेकेंड 1 प्लस 3 की जगह पे हम यहाँ पे 90 डिग्री रख सकते हैं, प्लस एंगल 5 आपका 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हमारा एंगल 5 निकल जाएगा 180, 90 को उधर जाके माइनस कर देंगे, सो 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 5 हमारा क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मीन्स ये एंगल 90 डिग्री आ गया। ओके, तो ये हमारा 90 डिग्री मिल गया। सिमिलरली करके इन चारों एंगल को क्या करेंगे हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सबके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, तो सेम ऐसे ही सिमिलरली इन्हें आप नाम दे दो 5, 6, 7, 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये मीन्स हमारे जो सेंटर के एंगल हैं वो भी आपके इक्वल आ गए 90 डिग्री, एंड आपका जो साइड्स है वो भी हमने इक्वल प्रूफ कर दी है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका PQRS बनेगा वो क्या होगा आपका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, सो हेंस PQRS इज अ स्क्वायर। ओके, तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, next question है, if a quadrilateral has 4 equal sides and one angle is 90 degree, will it be a square? Find the answer using geometrical reasoning as well as by construction and measurement. Okay, तो पहले हम इसको geometrical reasoning से प्रूव करेंगे एंड देन बाद में आपको इसको कंस्ट्रक्ट भी करना है एंड आपको स्केल से मेजर भी करना है। आपको 4 इक्वल साइड्स दी हैं, तो कोई भी आप जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कुछ भी आप साइड्स ले सकते हैं। सपोज आपने 5 ले ली तो 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड देन उसकी जो एंगल साइज आप मेजरमेंट करके लिखेंगे तो आपका
आपका वो बनेगा एक स्क्वायर। ठीक है, हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, इसको हम नाम दे देते हैं ABCD एंड इसका एक एंगल 90 डिग्री दिया है तो हमने एंगल A को 90 डिग्री ले लिया। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट जो इसकी साइड है और 4 इक्वल साइड ये हमें गिवन है, तो हमने ये इसको ड्रॉ कर लिया AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड हमें एक एंगल हमने इसको 90 डिग्री लिया है तो उसको हमने एंगल A को ले लिया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे जिससे कि हमारी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी साइड आपकी इक्वल गिवन है। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, ठीक है, तो इन दोनों में देखो AD साइड इक्वल है BC के, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड इक्वल है। AB किसके इक्वल हो जाएगी, CD के, AB इक्वल टू CD एंड BD कॉमन साइड है, BD इक्वल टू BD, ये आपकी कॉमन साइड है। ओके, इन दोनों में लिख लेंगे आप गिवन क्योंकि आपका स्क्वायर है। तो बाय SS तीनों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली, बाय SSS ट्राइंगल ABD आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल CBD के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एंगल A इक्वल टू बाय CPCT कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के, एंड एंगल A अगर 90 डिग्री है तो एंगल C भी हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ओके, तो दो एंगल हमें पता चल गए 90 डिग्री के। अब हम एंगल B एंड एंगल D को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे ये कितने के आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इनको नाम देते हैं एंगल 1 2 3 4। तो अगर हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो AD साइड किसके इक्वल है, AB के, क्योंकि आपका ये स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर है तो इसके एंगल भी कितने होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 के। ठीक है, अगर आपका ट्राइंगल है ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 1 इक्वल टू 3 आ गया एंड एंगल थर्ड एंगल आपका अगर ये 90 डिग्री है तो ये 1 प्लस 3, इन ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। ओके, एंड 1 एंड 3 दोनों इक्वल है तो मींस इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, आपके 45 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, सो सिमिलरली इस ट्राइंगल में एंगल 2 एंड एंगल 4 भी आपके इक्वल है, BC इक्वल टू CD, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल C क्योंकि आपका 90 डिग्री आ गया तो ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा और ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, आपके 45 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, तो अब हम इस एंगल को देखते हैं एंगल B को। एंगल B हमें फाइंड आउट करना है तो ये कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, 2 भी कितना है आपका 45 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। ओके, सेम ऐसे ही एंगल D को अगर हम फाइंड आउट करेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड दोनों की वैल्यू कितनी है आपकी 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं एंगल 1 एंड 3 दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि आपका क्या एंगल A 90 डिग्री है। ओके, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 डिग्री एंड दोनों आपके इक्वल है तो मींस दोनों कितने हो जाएंगे 45 डिग्री के हो जाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें एंगल C हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया अभी पहले वाली इक्वेशन से, तो यहाँ पे भी क्या है इन दोनों का सम क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये भी कितने के हो जाएंगे 45 डिग्री के। तो एंगल B एंड D भी आपके क्या आ गए 90 डिग्री आ गए। ओके, एंड साइड आपको ऑलरेडी दी हुई थी, एंगल भी आपके 90 डिग्री हो गए, मीन्स ये क्या है आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज all the sides and angles are equal, ये चीज कितने हैं आपके 90 डिग्री के हैं, therefore ABCD is a square। तो ये हमने प्रूफ कर लिया ज्योमेट्रिकल रीजनिंग की हेल्प से। एंड देन अब आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड उसका मेजरमेंट लिखेंगे कि कितना आया। ओके, आप क्या करेंगे, कोई भी एक साइड ले लेंगे 4 या फिर 5 सेंटीमीटर उसको लेट कर लेंगे कि आपका क्या है, आप ड्रॉ कर रहे हैं स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का एंड देन आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपके 4 जो एंगल आएंगे वो क्या आएंगे आपके 90 डिग्री के आएंगे एंड उसकी डायगोनल की जो लेंथ आएगी वो जितनी भी आएगी हम वहां पे उतना मेजरमेंट करके उसको लिख लेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा कि हमने क्या किया, ये जो आपका बना ये स्क्वायर बना। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टेप्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है एंड ये आपका वेरिफिकेशन बाय मेजरमेंट है। ओके, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमें दिया हुआ है इसकी सारी साइड्स इक्वल दी हुई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे जिसमें हमको 4 इक्वल साइड्स दी हुई है एंड एक एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है।
ठीक है, तो उसी का यूज करके हम स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने इसकी लेंथ ली है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है तो सारी साइड्स आप 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए बी हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ए को हम 90 डिग्री से बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें एक एंगल दिया हुआ है तो हम इस एंगल को ले लेते हैं। ये आप 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे एंड इसकी ऑल साइड इक्वल है तो ये साइड भी कितनी होगी इसकी 4 सेंटीमीटर। तो कंपास में 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इधर। ओके, तो इसको हम नाम दे देंगे डी, क्योंकि हम ऐसे एबीसीडी करेंगे इसको स्क्वायर को, तो ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे। तो यहाँ पे हम ए बी सी आपका इधर आएगा, ठीक है। सो बी से अब हम बी को पॉइंट लेके सेम 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे ऐसे, तो वो कुछ आपका ऐसे आएगा, ठीक है। एंड देन सेम डी से भी, क्योंकि ये वाली साइड भी आपकी इक्वल है, ठीक है, ये वाली साइड भी आपकी इक्वल आएगी, तो डी से भी क्या करेंगे आप 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे जो कि इस लाइन को कट करेगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे सी। देन आप इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेंगे, ए टू बी, बी टू सी। तो अगर आप इसको फिर स्केल से मेजर करके लिखेंगे तो ये सारी साइड्स तो आपकी क्या आएगी 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड आप इस एंगल को भी मेजर करके देखेंगे तो ये भी आपके क्या आएंगे 90 डिग्री के आएंगे। तो ऐसे आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एंड देन मेजरमेंट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी साइड्स आपके इक्वल हैं एंड सारे एंगल भी इक्वल हैं। इसका मतलब एबीसीडी क्या है आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। स्टेप्स यहाँ पे सेम लिखे हुए हैं, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया वैसे ही सेम स्टेप्स भी लिखे हैं, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, so question number 9 है what type of a quadrilateral is one in which the opposite sides are equal? Justify your answer. Hint, draw a diagonal and check for congruent triangles. ठीक है, तो हमें इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई हैं एंड तो हमको बताना है कि ये आपका किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स किसकी इक्वल होती है आपके पैरेललोग्राम हो सकता है आपका ये, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई है, ठीक है। रेक्टेंगल की भी होती है बट इसमें हमको कोई एंगल फाइंड आउट नहीं दिया हुआ है तो हम इसको पैरेललोग्राम लेके चलेंगे। ओके, सो ए बी सी डी हमने एक नाम दिया एंड हमको इसमें हिंट भी दिया है आपको डायगोनल ड्रॉ करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है तो AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनते हैं इनको हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे पहले लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल such that अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है, AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD। ओके, तो पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल BAD एंड DCB, ओके, सो इन दोनों ट्राइंगल में आपका AD साइड किसके इक्वल हो जाएगी BC के, ओके, एंड देन आपकी AB साइड CD के इक्वल हो जाएगी, AB साइड CD के इक्वल। ये दोनों ही आपको क्या है गिवन है, साइड में आप रीजन भी इसमें जरूर लिखेंगे, ठीक है, गिवन है। एंड थर्ड साइड आपकी जो है वो कॉमन है, BD इक्वल टू BD, ओके, ये आपकी कॉमन है। तो बाय एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। सो बाय एस 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 ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DCB, ओके। सो ये अगर आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बाय CPCT से ये जो एंगल है ये भी आपके क्या होंगे इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ओके। तो मींस ये एंगल आपके इक्वल प्रूफ हो गए, 1 किसके इक्वल प्रूफ हो गया एंगल 4 के एंड 2 इक्वल टू 3। दैट्स मीन आपके ये दोनों कैसे एंगल हैं अल्टरनेट एंगल है, ओके। ये दोनों कैसे एंगल है आपके अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। एंड अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं जब ये दोनों साइड क्या होंगी आपकी पैरेलल होंगी, ठीक है। सो अगर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है दैट्स मीन AB पैरेलल किसके हो जाएगी CD के, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है तो मींस BC पैरेलल हो जाएगी AD के। तो हमारी क्या है अपोजिट साइड्स क्या हो गई पैरेलल प्रूफ हो गई एंड इक्वल हमको ऑलरेडी गिवन थी। तो यही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो वो आपका एक पैरेललोग्राम बनता है, ओके। Therefore, opposite sides of ABCD are parallel and equal. Okay, so therefore ABCD is a parallelogram. ओके, पैरेललोग्राम के लिए आपको इतना ही प्रूफ करना जरूरी है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल एंड पैरेलल है, तो वो आपका पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप इसको कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट है विल द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल सच एज द फॉलोइंग वन आल्सो बी 360 डिग्री। ठीक है, तो आपका क्वाड्रिलेटरल अगर आपका कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसकी 4 साइड्स हैं तो उसके सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें जो उसका शेप दिया है वो कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, तो क्या इसका सम भी 360 होगा, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजन एज वेल एज बाय द कंस्ट्रक्टिंग दिस फिगर एंड मेजरिंग। ठीक है, तो आपको इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करके भी आपको इसको मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको BD को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेटर के 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है वैसे प्रूफ करते हैं, तो सेम इसको भी ऐसे ही हम प्रूफ कर लेंगे। इसको हम एंगल कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो दोनों ट्रायंगल में देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ऐसे ही हम दोनों ट्रायंगल में इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, जैसे आपके ट्रायंगल का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा, ऐसे जितने भी क्वाड्रिलेटरल होंगे उनका सम कितना होगा आपका 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन पार्ट किया, तो जो भी अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने B को D से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन BD। ठीक, देन हम इसको प्रूफ करेंगे टू प्रूफ। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सेम ऐसे ही सेकेंड वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BDC, इसमें भी एंगल C प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका सम भी कितना होगा आपका 180 डिग्री। सेम ऐसे ही सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन दे देंगे। देन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड को दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा। ओके, सो एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 प्लस 180। तो राइट हैंड साइड में तो हमें 360 मिल गया, यहाँ पे 180 प्लस 180। ओके, एंड इधर हम जो सेम एंगल उनको एक साथ ले लेते हैं, जैसे B आपका क्या है 1 एंड 3 को मिलके बन रहा है, तो 1 एंड 3 को एक साथ ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 को एक साथ ले लेते हैं, प्लस एंगल C प्लस D में आपका क्या है 2 एंड 4 मिलके बन रहा है, तो 2 एंड 4 को भी एक साथ ले लेते हैं इसमें। ओके, सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू आपका आ जाएगा 360 डिग्री। सो एंगल A 1 प्लस 3 आपका क्या बन गया एंगल B प्लस एंगल C एंड 2 प्लस 4 आपका हो गया एंगल D। तो ये हमारा कितना आ गया 360 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो जो हमने प्रूफ करना था कि इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा वो हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है एंड देन मेजर करना है। तो आप इसमें किसी भी एंगल को लेके ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपका इन सब का सम कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है देखो 11, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है एंड देन आपको आंसर को भी जस्टिफाई करना है कि वो आपका फॉल्स है तो क्यों होगा एंड ट्रू है तो क्यों होगा। तो फर्स्ट है आपका अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर। सो ये क्या आपका एक स्क्वायर होगा अगर इसके क्या है डायगोनल्स इक्वल हैं एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आपका स्क्वायर बनेगा? नहीं, क्योंकि डायगोनल इक्वल किसके होते हैं रेक्टेंगल के भी होते हैं एंड वो भी रेक्टेंगल के डायगोनल भी क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये आपका स्क्वायर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको आप लिख लेंगे फॉल्स, it can be a rectangle। ये आपका क्या हो सकता है रेक्टेंगल भी हो सकता है क्योंकि रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स आपके इक्वल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है उसकी सारी साइड्स भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे लिख लें बिकॉज डायगोनल ऑफ स्क्वायर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, क्योंकि जो आपके स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो सिर्फ बाइसेक्ट ही नहीं करते एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मींस ये जो सेंटर में एंगल होगा ये भी आपका कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, एंड रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री नहीं होता है, स्क्वायर में आपका ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इसके 3 अगर राइट एंगल है, देखो राइट एंगल बनाते हैं ऐसे, देन सेकेंड हमने ऐसे ड्रॉ किया एंड इस वाले को भी हम राइट एंगल बनाते हैं ऐसे।
ठीक है, तो हमने अगर इसके 3 एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल हैं, तो क्या आपका ये रेक्टेंगल बनेगा? यस, क्योंकि ये अगर आपका 90 डिग्री है तो ये भी क्या जाएगा, ऐसे सीधे स्ट्रेट ही जाएगा। एंड यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो ये लाइन भी कैसी होगी, स्ट्रेट ही जाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री ही बनेगा। ओके, तो इसको आप लिख लेंगे ट्रू। एंड अब सेकेंड तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों 90 डिग्री दिए हुए हैं एंड ये हमें मालूम नहीं है कि ये कितने का बनेगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्वाड्रेटर की, चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज द फोर्थ एंगल, जो फोर्थ एंगल बनेगा विल ऑल्सो बी अ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसको कह सकते हैं, अगर इसको हम ए बी सी डी नाम दे दें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, क्योंकि हमें जस्टिफाई करना है आंसर, इन तीनों का सम कितना होता है 360 डिग्री। अगर इसके 3 एंगल 90 डिग्री के होंगे, ओके, एंड फोर्थ एंगल तो कितने का बनेगा, देखो ये तीनों का सम कितना हो गया, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप एंगल डी निकालेंगे सो 360 माइनस 270, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 0, 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो 9। ओके, सो एंगल डी हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो फोर्थ एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। ओके, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखो, थर्ड है अ क्वाड्रेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अगर हमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका पैरेललोग्राम होगा ही होगा, क्योंकि हम क्या है, हम स्क्वायर को भी तो पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या है, आपके पैरेललोग्राम हो सकते हैं। अपोजिट साइड से इसके इक्वल है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं एंड डायगोनल भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, अगर आप रेक्टेंगल को देखें तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, जो कि आपकी क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो जितने भी आपके स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल है एंड रोम्बस, रोम्बस की क्या है, आपकी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको भी आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपका क्वाड्रेटर है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो आपका पैरेललोग्राम होगा ही होगा। ठीक है, बाकी तो अगर उसके एंगल 90 डिग्री दिए हैं या नहीं दिए हैं वो चीज बात की बात है, अदरवाइज वो आपका पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो आप इसमें वेन डायग्राम बना के भी शो कर सकते हैं कि स्क्वायर कितने हैं आपके, जितने भी स्क्वायर हैं एंड जितने भी आपके रोम्बस हैं वो सारे, ये ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपके रेक्टेंगल हैं, तो ये सब क्या होंगे आपके पैरेललोग्राम का भी आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये पूरा क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। तो सारी चीजें जो किसके अंदर आती हैं, पैरेललोग्राम के अंदर आती हैं। तो इसमें ये वाला पार्ट आपका रोम्बस होगा, ये वाला पार्ट, जितने भी आपके स्क्वायर हैं वो क्या होंगे, आपके रोम्बस होंगे। ठीक है, जितने भी आपके स्क्वायर हैं एंड जितने भी आपके रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम है, ये सब आपका, ये वाला पार्ट पूरा आपका रोम्बस का आएगा। ओके, क्योंकि कुछ रोम्बस क्या आएंगे, जो आपके रेक्टेंगल हैं, कुछ पैरेललोग्राम के, वो रोम्बस नहीं होंगे, बट सारे आपके ये सब जो आएंगे, जो इतने भी आपके स्क्वायर हैं एंड कुछ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम क्या होंगे, आपके रोम्बस हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सबको अपने अंदर ले लेगा। ओके, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है देखो, अ क्वाड्रेटर हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। तो अगर किसी क्वाड्रेटर के डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे सपोज आपका ये डायगोनल्स हैं, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो क्या ये रोम्बस है? नहीं, ये आपका क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं अगर, एंड एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो वो आपका स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड रोम्बस के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों, ये सारी साइड्स इक्वल होंगे एंड ये एंगल 90 डिग्री होगा। बट काइट के जो रेक्टेंगल, जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। आपको पहले बताया था। ठीक है, ये जो लाइन है तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो वो आपका काइट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, तो इसमें आप लिख लेंगे बिकॉज काइट एंड स्क्वायर आर ऑल्सो हैव perpendicular diagonals। ओके, काइट एंड स्क्वायर के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायगोनल्स होते हैं, तो वो आपका रोम्बस ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है देखो, अ क्वाड्रेटर इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रेटर जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो आपका पैरेललोग्राम बनेगा। यस, ये भी आपका क्या है, ट्रू, क्योंकि आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपका सपोज ये है,
इसमें अपोजिट एंगल ए बी सी डी अपोजिट एंगल आपके इक्वल दिए हैं, ए इक्वल टू है सी के, यहाँ पे आप ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी से इन सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अब हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इसकी अपोजिट साइड क्या करनी है, पैरेलल प्रूफ करनी है। तो पैरेलल कब होंगी, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाए, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है एंड ये ट्रांसवर्सल होती है। तो जो इंटीरियर एंगल बनते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं आपके 180 डिग्री का होता है। ओके, तो हमें ए एंड डी का सम कितना प्रूफ करना है 180 डिग्री। ठीक है, तो इन सब का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री। ए एंड डी को हम ले रहे हैं तो हम ए एंड डी को चेंज नहीं करेंगे, बी को हम ले लेंगे, किसके इक्वल है बी, डी के इक्वल, तो बी को हम ले लेते हैं डी प्लस एंगल सी भी हमें नहीं चाहिए, सी को हम ले लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी। ओके, तो ये आपका 360 डिग्री। तो देखो 2 टाइम एंगल ए है, 2 टाइम एंगल डी आ गया, सो इक्वल टू 362 अगर कॉमन ले लेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना आ गया आपका 360। 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो एंगल है एडजेसेंट एंगल है इनका सम कितना आ गया आपका 180 डिग्री आ गया। ओके, सो दैट्स मीन ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, या आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, दैट्स मीन ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एंड अपोजिट साइड क्या आ गई, पैरेलल आ गई, तो ये क्या होगा आपका एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, नेक्स्ट है देखो अ क्वाड्रेटर इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। तो अगर इसके चारों एंगल अगर इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा, यस। ओके, तो इसको भी आप लिख लेंगे ट्रू, क्योंकि अगर 4 एंगल इक्वल हैं, जैसे हम इसको बना लेते हैं ऐसे करके, इसको भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी से देख लेते हैं, इसको हम लिख लेंगे ए बी सी डी। ओके, अगर इसके 4 एंगल्स इक्वल हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, तो इन सब का सम कितना होगा आपका 360 डिग्री। ओके, अगर ये सब इक्वल हैं तो हम इसको ले लेते हैं एक को x। ठीक है, तो सारे इक्वल हैं तो सब कितने हो जाएंगे आपके x, इसको हमने x कंसीडर किया है। ओके, सो x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, x की वैल्यू निकालेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 36 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। तो मीन्स ये सारे एंगल क्या निकल गए आपके 90 डिग्री आ गए। ठीक है, तो मीन्स इसके अगर ऑल एंगल्स इक्वल होंगे तो ये क्या बनेगा हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा, ये भी आपका ट्रू है। ओके, नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम्स। तो जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होते हैं क्या वो पैरेललोग्राम होते हैं, नो, ये आपका फॉल्स है। ओके, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होती है नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, एंड आपका क्या है ट्रेपेजियम में 2 पेयर, एक पेयर जो होता है आपका नॉन पैरेलल होता है, जबकि पैरेललोग्राम में आपके दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये इसके पैरेलल एंड ये साइड इसके पैरेलल होती है। ओके, एंड ट्रेपेजियम आपका क्या होता है, ये आपकी 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो अगर ये नॉन पैरेलल साइड आपकी इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, तो ये है तो नॉन पैरेलल, तो ये नॉन पैरेलल है तो मींस ये आपका पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें रीजन लिख सकते हैं पैरेललोग्राम हैज 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड व्हाइल अ ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, इसमें एक ही पेयर होता है पैरेलल साइड का, ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। आप इसको फिगर से बना के भी ऐसे फिगर साइड में फिगर भी बना सकते हैं, एंड यहाँ पे आप लाइन भी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, अ पैरेललोग्राम हैज 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स while an isosceles trapezium only one pair of parallel side। ठीक है, आप इसको फिगर बना के भी देख सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं ए बी सी डी एंड इसको हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, सो पैरेललोग्राम के लिए आप क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर, एंड ट्रेपेजियम में आप लिखेंगे ओनली 1 पेयर, मींस बी सी पैरेलल टू है BC, यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC पैरेलल है AD के, जबकि आपकी AB और जो CD हैं
वो आपकी पैरेलल नहीं है, इसको आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो मींस जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होते हैं वो पैरेललोग्राम्स नहीं होते, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके चिल्ड्रन, तो हमने ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो जैसे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।